हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। माय नेम इज हरीश ओझा। पिछली वीडियो में हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को हम एग्जाम्पल की हेल्प से किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कोई भी प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले देखिए, मेरे पे एक एग्जाम्पल है जिसको मैं अनकमेंट करता हूँ लाइन को, देखिए, और सेकेंड को भी अनकमेंट करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट एक लिस्ट है जिसमें से एक एक एलिमेंट को उठाया जाएगा किसके द्वारा, इस एक्स के द्वारा, और उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल एलिमेंट है आपके स्मॉल केस में, सो अपर केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा, जैसे कि आपको पता है, हम कर चुके हैं पहले ही। इसका आउटपुट देखिए, इसका आउटपुट यानी कि जो कैपिटल केस में था आपका वो स्मॉल आ रहा है, और जो स्मॉल केस में था आपका वो अपर केस में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आप समझदार नहीं, क्योंकि हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज कर रहे हैं। पहले भी आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। देखिए ऐसा क्यों हुआ, पहले एक्स एलिमेंट ए के पास गया, उसने ए को उठाया और यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर दिया और फिर लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, फिर अगली बार फिर से गया फ्लो इसका बी पे और इसी तरह बी को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट फ्लो सी के लिए सी को प्रिंट किया, सिमिलरली फॉर दैट। ओके फाइन, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आके ना आप ना यस कीजिए, या अगर प्रॉब्लम हो तो को भी आप ना कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप मेरे को बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है आपका है। और अच्छे समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, मैंने इसको कमेंट किया। नेक्स्ट लाइन देखिए, फंक्शन की हेल्प से, फंक्शन की हेल्प से कैसे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हैं। देखिए सपोज करो ये इसने स्टेटमेंट का मतलब आप समझते हैं कि फॉर जो है आपका आई, उसकी रेंज 1 से लेकर 11 तक है, यानी कि 10 टाइम चलेगा। कितने टाइम चलेगा, 10 तक, क्योंकि 11 माइनस 1 होता है लास्ट का एलिमेंट, 11 माइनस 1 होता है ना आपका, इसलिए ये 10 टाइम चलेगा आपका। और 10 टाइम इस फंक्शन को कॉल करेगा, डबल नाम के फंक्शन को, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है 10 टाइम। पहले आई की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1, तो यहाँ पे ये 1 का डबल करके दे देगा। सेकंड आई की वैल्यू 2, अब 2 का डबल करके दे देगा। इसी तरह इसका आउटपुट आपको समझ में आ रहा होगा क्या आएगा। तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 2 की टेबल प्रिंट हो गई आपका। आप चाहे किसी भी नंबर की टेबल चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आप 2 3 की चाहते हैं, 4 की चाहते हैं, मैं बोला मैं आपका चाहता हूँ 15 की टेबल, तो 15 की टेबल मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे 15 टाइप कर दिया। देखिए ये आप कंप्लीटली एक 15 की टेबल आ चुकी है। फाइन, आप समझदार हैं, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा पूरा डिटेल्ड। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मैंने इसको कमेंट किया, कमेंट करके मैं नीचे आया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 टाइम हम फॉर लूप की हेल्प से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हैं, यानी कि 2 टाइम फॉर लूप है आपका। ये कैसे वर्क करेगा, हाउ इज इट वर्क। सबसे पहले देखिए, सपोज कीजिए आपने क्या किया, हम जानते हैं कि पहले जो होता था आपका फॉर लूप आई, इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो 10 को उठाएगा पहले, फिर 20 उठाएगा, फिर 30 को उठाएगा आपका। ओके, फिर यहाँ पे इसको प्रिंट करेगा। सेकंड फॉर लूप क्या करेगा आपका, इंतजार करेगा, वेट करेगा जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए फर्स्ट वाला, यानी कि फर्स्ट की वैल्यू पहले एक्स की वैल्यू 10 होगी, फिर फ्लो का जाएगा इस पे, यानी कि वाई वाले पे, फिर वाई की वैल्यू जब तक 20 40 60 प्रिंट होगी। ओके, फिर उसके बाद फ्लो वापस पे आएगा इस वाले लूप पे आपका एक्स, तब 20 एक्स की वैल्यू ली जाएगी, फिर दोबारा वर्क करेगा 20 40 60, फिर अगेन 30 पे आएगा, फिर फ्लो 20 40 60। अब आप कह रहे हो ये हो क्या रहा है, मैं बोल क्या हूँ ये, तो आपको मैं बोल के नहीं करके दिखाऊंगा। इसका आउटपुट देखिए, ये देखिए इसका आउटपुट। फाइन, कितना आ रहा है 30 50 70 40, ऐसा क्यों आ रहा है जरा खुद ही सोचिए। बताओ, एक्स वैल्यू सबसे पहले फर्स्टली क्या हुई 10। ओके, अब अंदर गया फ्लो यहाँ पे इन साइड में इसके, तो y की वैल्यू कितनी 20, और 10 और 20 कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन लिखा है x प्लस वाई, यानी 10 20 कितने हुए 30, इसलिए फर्स्ट आ गया आपका 30। अगेन अभी 10 की वैल्यू ध्यान रखना, अभी x की वैल्यू 10 ही है आपका। अब नेक्स्ट फ्लो का हुआ 20 से 40 पे फ्लो आया, तो 10 और 40 कितने होते हैं आपके 50, तो 50 प्रिंट किया उन्होंने, देखो 50 प्रिंट किया। अब फ्लो देखो नेक्स्ट आगे, कि मैंने कहा आपसे कि अब अभी ना 40 के बाद 60 पे आ गया, पहले 20 पे था, फिर 40 पे आया, अब 60 पे आ गया। अब ये प्रिंट कर देगा, यानी कि 10 प्लस 60 कितना 70, तो फ्लो का हो गया आपका 70 तक हो गया आपका। करेक्ट, मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में तो आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, उसके बाद मैंने क्या कहा आपसे कि अब ये लूप खत्म हो चुका है आपका ये वाला, अब फर्स्टली लूप वर्क करेगा फिर से। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी 20, अब क्या होगा 20 प्लस 20 40, तो देखिए 40 आ गया। फिर नेक्स्ट देखिए 20 प्लस 40, तो अब कितना हुआ 60। अब नेक्स्ट देखिए 20 प्लस के 60 कितना हुआ आपका 80। क्लियर, अब इसके बाद फिर से लूप चलेगा ये वाला एक्स वाला लूप, वो 30। सिमिलरली फॉर दैट 30 प्लस 20 50 एंड 30 प्लस 40 70, यानी 50 70 और 90। देखिए 50 70 और 90 प्रिंट हो गया। इस तरह से आपका आउटपुट होगा। अगर आपको 2 टाइम लूप यूज करना है तो आप लूप यूज कर सकते हैं 2 टाइम। ओके,
क्लियर है आपका? अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक और एग्जांपल, कुछ अच्छा तरीके एग्जांपल बताऊंगा आपका। अगर आपको एग्जांपल आता है तो अच्छी बात है, वरना आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मेरे पे एक एक्सरसाइज है आपका, ये देखिए, एक पाइथन की एक लैंग्वेज है। ओके फाइन, मेरे पे एक लैंग्वेज है आपका, जैसे पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा है आपका। उसको रिवर्स स्ट्रिंग करके फंक्शन क्रिएट कीजिएगा। आपका फंक्शन बनाना आपको ध्यान रखना, और उसका रिवर्स करिए। हालांकि पहला हम ऐसा कर चुके हैं, लेकिन हमको यूज करना सिर्फ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और उस सॉल्यूशन में दोनों मेथड से बताऊंगा। एक लॉन्ग मेथड से जो हम पहले कर चुके हैं, एक शॉर्ट मेथड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से, और भी हम शॉर्ट करेंगे इस मेथड को। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय। पर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका सपोर्ट मेरे साथ रहेगा। मैं और तरह तरह की वीडियो डालूंगा आपका। ओके, गुड बाय।